जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि जीविका के तहत बनने वाली महिला समूह को क्या कहते हैं। जीविका के तहत बनने वाली महिला समूह को क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समिति, आपसी सहयोग समिति, मजदूरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वयं सहायता समिति। क्या हो जाएगा? तो स्व सहायता समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, एसएचजी में बचत और ऋण देने की प्रक्रिया किस स्तर पर होती है? ब्लॉक स्तर, समूह स्तर, जिला स्तर या फिर तहसील स्तर। तो बताना है आपको कि एसएचजी में बचत और ऋण देने की प्रक्रिया किस स्तर पर होती है। तो जो राइट आंसर होगा ये समूह स्तर हो जाएगा। क्या? तो एसएचजी में बचत और ऋण देने की प्रक्रिया किस स्तर पर होती है? तो समूह स्तर पर होती है। अगला है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा ब्रह्म समाज या फिर वेदांत कॉलेज। तो बताना है कि राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी क्या? तो आत्मीय सभा। क्या थी? तो आत्मीय सभा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1815 में, याद रखेंगे। अगला है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, मिंटो, केनिंग या फिर हार्डिंग। बताना है आपको कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, मिंटो, केनिंग या फिर हार्डिंग। तो 1857 के विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था ये केनिंग था। कौन था? तो केनिंग था, याद रखेंगे। अगला है, एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर पृथक करती है? पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुएज नहर किसे अलग करती है? तो यहां पर आपको बताना है कि एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर पृथक करती है। तो एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर पृथक करती है? याद रखेंगे, एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर पृथक करती है? राइट आंसर होगा सुएज नहर। क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा सुएज नहर। अगला है, सर टिम बर्नर्स-ली ने एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया था? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डब्ल्यू का आविष्कार किया गया था। आपसे पूछा गया है कि कब किया गया था। तो याद रखेंगे, किया गया था 1990 में। कब? तो टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। कब किया था? तो 1990 में किया था। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रोजेक्टर, एमआईसीआर, ओसीआर। तो आउटपुट पूछा गया है। क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर है। क्या? तो आउटपुट डिवाइस प्रोजेक्टर है। बाकी स्कैनर, एमआईसीआर और ओसीआर ये जो तीनों हैं ये इनपुट डिवाइस है। बाकी प्रोजेक्टर की बात करेंगे तो ये आउटपुट डिवाइस है। IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या फिर चतुर्थ पीढ़ी। तो IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? तो तृतीय पीढ़ी में। किसमें? तो तृतीय पीढ़ी में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है? फर्मवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे, मदरबोर्ड। क्या? तो मदरबोर्ड कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है। और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है जल्दी से वीडियो को जरूर लाइक कर दें। प्रश्न है कि मेगाबाइट में 1024 होते हैं। क्या 1024 होते हैं? गीगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या फिर बाइट। तो मेगाबाइट में 1024 क्या होते हैं? तो याद रखेंगे किलोबाइट। क्या? तो मेगाबाइट 1024 क्या होगा? तो किलोबाइट हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है?
भारत में सबसे पुरानी नदी परियोजना हीराकुंड, दामोदर, चंबल या फिर बेतवा। तो भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो नदी घाटी परियोजना क्या है? दामोदर है। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना दामोदर हो जाएगा, याद रखेंगे। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? कपास, ईख, चाय या फिर गेहूं। तो काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो काली मिट्टी संबंधित है कपास से। किससे? तो काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो कपास से संबंधित है काली मिट्टी। निम्नांकित में से बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्नांकित में से बिहार के में से किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा पटना। कहां? तो पटना सही उत्तर है। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कौन सा है? विनिर्माण, कृषि, परिवहन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया है प्राथमिक क्षेत्र क्या। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? आप सभी को पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में जो है कृषि आता है। क्या? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि। द्वितीय में क्या? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। चतुर्थ में क्या हो जाएगा? तो सेवा, जिसमें आप परिवहन कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर ज्ञान क्षेत्र। तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? तो सेवा क्षेत्र का। किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का होता है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव, गृह सचिव, आपदा प्रबंधन के सचिव। तो राज्य आपदा प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। कौन? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? याद रखेंगे मुख्य सचिव। क्या? तो मुख्य सचिव राइट आंसर है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा ये हैदराबाद होगा। क्या? तो हैदराबाद राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी, रहीमतुल्लाह सयानी। क्या होगा सही उत्तर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995, 1996, 1997 या फिर 1998। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995, जिसको क्या कहते हैं? WTO। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में स्थित है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30, 31, 32 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? याद रखेंगे जो राइट आंसर होने वाला है ये क्या होगा? सही उत्तर होगा अनुच्छेद 32। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 32 में दिया गया। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? तो संविधान की आत्मा किसे? तो अनुच्छेद 32, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ? दरभंगा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर या फिर मधुबनी। तो राइट आंसर होगा दरभंगा में। बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ? तो दरभंगा में। 2020 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित हुआ था? भागलपुर, नालंदा, गया या फिर पटना। याद रखेंगे जो राइट आंसर होने वाला है ये भागलपुर हो जाएगा। क्या? तो भागलपुर। 100% हर घर नल का जल पहुंचने वाला बिहार का पहला जिला घोषित हुआ है कौन? तो जहानाबाद, पटना, अरवल या फिर गया। याद रखेंगे जो राइट आंसर होने वाला है ये अरवल हो जाएगा। 100% हर घर नल का जल पहुंचने वाला बिहार का पहला जिला है अरवल। अगला है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबला का आविष्कार किया? तानसेन, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो, राज बहादुर। तो किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबला का आविष्कार किया? तो तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। किसने? तो किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबला का आविष्कार किया? तो तबला का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने।
किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर गंगा? तो किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो स्थित है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? तो किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे गर्म जिला निम्न में से कौन सा है? पटना, गया, रोहतास या फिर कैमूर? तो बिहार का सबसे गर्म जिला की बात करेंगे क्या? तो बिहार का सबसे गर्म जिला जो है ये गया है। क्या? तो बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? मधुबनी, समस्तीपुर, पूर्णिया या फिर कटिहार? तो जूट उत्पादन के लिए, किसके लिए? तो जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? जूट उत्पादन के लिए पूर्णिया है। क्या? तो जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? पूर्णिया है। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सीट निर्धारित हैं? 16, 32, 40 या फिर 88? तो बिहार में लोकसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित हैं? बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीटें निर्धारित हैं। कितनी? तो बिहार में लोकसभा के लिए 40 सीटें निर्धारित हैं। बिहार क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? सेकंड लास्ट प्रश्न है, तो अब तक जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंप में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? तो सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप था 1934 का। कौन सा था? तो 1934 का। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? उद्योग से, व्यापार से, कृषि से या फिर सेवा से? तो आपको कई बार हमने बताया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। क्या? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और द्वितीय में उद्योग, तृतीय में क्या हो जाएगा? तो व्यापार सेवा हो जाएगा। याद रखेंगे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है और कमेंट में बताना है कि 30 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट में बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे क्या? तो सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।